In the given figure, triangle FEC is congruent to triangle GDB and angle 1 is equal to angle 2. Then prove that triangle ADE is similar to triangle ABC. ये प्रॉब्लम आपका 2024 बोर्ड एग्जाम का है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दो ट्राइंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट बोला गया है और आपको दो दूसरे ट्राइंगल हैं जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो जो दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोला हुआ है उसमें एक ट्राइंगल आपका है ट्राइंगल FEC एंड द सेकंड वन इज GDB। और आपको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसका एंगल F होगा वो एंगल G के बराबर होगा एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे आपको जो एंगल B होगा और एंगल C होगा वो बराबर दिखेगा, मतलब जो एंगल 3 और 4 यहाँ पे मेंशन है वो हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब इसको सिमिलर हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे जिसमें हम साइड यूज करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC। इस ABC ट्राइंगल के अंदर हमने प्रूफ क्या किया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और जब यहाँ पे एंगल B और एंगल C आप बराबर कर दोगे तो इसके सामने की जो साइड होगी और इसके सामने का जो साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो सो AB इक्वल टू AC। रीजन क्या हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, सेम ऐसे ही इन ट्राइंगल ADE में आपको दिया गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा तो यहाँ पे भी आप इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड बराबर लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो सो AD इक्वल टू AE। अब यहाँ पे जब दो साइड इक्वल होंगे तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा, इसलिए आप लिख सकते हो AD का रेशियो AB के साथ इक्वल हो जाएगा AE का रेशियो AC के साथ। ठीक, एंड एंगल A इज कॉमन इन बोथ, मीन्स इन ट्राइंगल ADE एंड ABC। अब यहाँ पे हमने दो साइड का रेशियो इक्वल कर दिया और एक एंगल यहाँ पे हमने कर दिया इक्वल। तो यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हो गया SAS एंड बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलरिटी इसकी प्रूफ हो गई। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हमने क्राइटेरिया यूज किया है SAS। अब एक दूसरा तरीका जिससे आप इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, अब हम लोग उस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंसी से, इतना तो फिक्स है एज प्रूव्ड एबव अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। और जब एंगल B एंगल C के बराबर होगा तो B के सामने का साइड और C के सामने का साइड बराबर होगा, मींस AC इक्वल टू हो जाएगा AB। ये भी कहानी जो पिछला वाला है वैसे ही है। सेम ऐसे ही इन ट्राइंगल ADE में जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, इसलिए इसके सामने के जो साइड्स होंगे AD और AE ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये पूरा पार्ट इस पूरे के बराबर है, मतलब कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो इसको इक्वल रेशियो में कट कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि लाइन DE कट द टू अपोजिट साइड्स इन इक्वल रेशियो। और जब इक्वल रेशियो में ये कट करेगा तो इसका मतलब हो गया कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अब DE अगर BC के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब हो गया एंगल D इक्वल टू एंगल B करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, दिस वन इज अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हमने बराबर कर दिए, इसलिए डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप यूज कर लोगे। और जब डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप यूज करोगे तो लिखोगे ट्राई एंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राई एंगल, A की जगह A लिखना है, D के बराबर B है और E के बराबर C है। तो ट्राई एंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राई एंगल ABC। ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।